1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। नमस्कार, मैं हूं पीरी सिंह। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खरीदारी में चूक जाते हैं मौका, बाजार में खाते हैं हर कदम पर धोखा, वायदे से मुकर जाता है दुकानदार, कंपनियां करवाती हैं महीनों इंतजार। अब हम नहीं होने देंगे ऐसा, इंडिया न्यूज ने छेड़ा है अभियान, खबरदार खरीदार। आज हमारे साथ है कंज्यूमर गुरु श्रीराम खन्ना, जो करेंगे आपकी मुश्किलों को आसान। खन्ना जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंपनियों की जो जमकर लूटते हैं ग्राहकों की कमाई और देते हैं हर दम झूठी सफाई। ग्राहकों को लूटने वाली कंपनियों का क्या होता है अंजाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दर्द जब हद से गुजर जाए तो आप किसी डॉक्टर के पास इस उम्मीद से जाते हैं कि पलक झपकते ही आपका दर्द मिट जाए, पर अब किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी खैरियत की दुआ भी करते जाएं, क्योंकि दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स हैं जहां दवा के बदले मौत मिलती है। 23 साल की रितु वर्मा अंसारी हॉस्पिटल में पहुंची थी पेट दर्द की शिकायत लेकर। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करवाने का सुझाव दे दिया। दर्द से छुटकारा पाने का यही एक उपाय था। रितु वर्मा को ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया गया। रितु की हालत खराब हो गई तो उन्हें भगत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन रितु वहां पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। रितु के परिजनों ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने अंसारी हॉस्पिटल को 5 लाख का हर्जाना देने का आदेश दे दिया। रितु के परिजनों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मुआवजा है जो अपनों की मौत का गम मिटा दे। इसलिए आपकी खैरियत इसी में है कि अंसारी जैसे हॉस्पिटल से जरा बच के रहें। रीता बख्शी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जमाना ब्रांड का है। आज के इस दौर में हर कोई अपने आप को जमाने के साथ चलते हुए दिखना चाहता है। मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट तो रखना चाहता है, पर साथ ही साथ भारतीय भी दिखना चाहता है। वीडियोकॉन टीवी बड़ा है तो बेहतर है। ठीक है। इसी दिखावे के चक्कर में आकर दिल्ली के अनिल कुमार धीमान ने भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी वीडियोकॉन का टीवी खरीदा, पर वो टीवी खराब निकला। काफी भाग दौड़ के बाद वीडियोकॉन ने अनिल को दूसरा टीवी सेट दिया, लेकिन इस बार भी टीवी खराब ही निकला। जब अनिल ने फिर से कंपनी को टीवी बदलने के लिए कहा तो वीडियोकॉन ने साफ मना कर दिया। हार कर अनिल सीधे उपभोक्ता फोरम जा पहुंचे। दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने वीडियोकॉन को बेवजह ग्राहक को परेशान करने के अपराध में टीवी की पूरी कीमत वापस करने के साथ ही हर्जाना चुकाने का भी आदेश दिया। वीडियोकॉन कंपनी कहती है कि वो भारतीय मल्टीनेशनल है, पर ग्राहकों को चूना लगाने के मामले में उसकी भारतीयता खत्म हो जाती है और उसका रवैया मल्टीनेशनल हो जाता है। अर्जुन वेनियानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भला ऐसा कौन है जो दिल की आवाज सुनना नहीं चाहता? हर किसी की चाहत होती है कि उसके दिल के तार अपनों से जुड़े रहें। इसीलिए टाटा इंडिकॉम दिल की आवाज सुनाने का दावा करती है, लेकिन कंपनी ने ओम प्रकाश सेठ के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया कि अब वो सपने में भी दिल की आवाज सुनना नहीं चाहेंगे। टाटा इंडिकॉम वॉकिंग फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी दैट लैंडलाइन अपने दिल की आवाज। टाटा इंडिकॉम, सुनो दिल की आवाज। भागती दौड़ती रफ्तार भरी जिंदगी में अपनों से जुड़े रहने के लिए गाजियाबाद के बुजुर्ग ओम प्रकाश सेठ ने टाटा इंडिकॉम का लैंडलाइन कनेक्शन लिया, पर कुछ ही दिनों बाद किसी वजह से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद टाटा कंपनी ने उनका फोन फिर से कनेक्ट करने से इनकार कर दिया। अपनों से डिस्कनेक्ट होने से परेशान ओम प्रकाश सीधे उपभोक्ता फोरम के दरवाजे पहुंचे। दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने टाटा इंडिकॉम को उनकी करनी का मजा चखाया। फोरम ने टाटा इंडिकॉम पर 46,000 का जुर्माना ठोका। अगर आप दिल को दिल से और अपनों को अपनों से जोड़कर रखना चाहते हैं तो टाटा इंडिकॉम जैसी कंपनियों पर कतई भरोसा ना करें, क्योंकि ये कंपनियां दिल जोड़ना नहीं तोड़ना जानती हैं। प्रीति पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये जमाना प्लास्टिक मनी का है। जमाने के साथ चलने के लिए सबको एक सही साथी की तलाश होती है।
भरोसेमंद और अच्छे साथी की तलाश में दिल्ली के एनएस सेधा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया। लेकिन क्रेडिट कार्ड के जाल को एनएस सेधा बहुत जल्द समझ गए। दिल्ली के एनएस सेधा ने अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड का अकाउंट सेटल कराकर कार्ड बंद करा दिया। एक दिन अचानक उन्हें बैंक से फोन आया और क्रेडिट कार्ड के 51,618 रुपए देने को कहा गया। डर कर एनएस सेधा ने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद सीधे उपभोक्ता फोरम का रुख किया। फोरम ने बैंक को 51,618 रुपए ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया, साथ ही जुर्माना भी लगाया। Your passion, our inspiration. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का स्टैंडर्ड क्या है ये तो आपने जान लिया। दरअसल इस तरह के बैंक जब आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं तो इनका इरादा आपकी मदद करने का नहीं बल्कि आपको कंगाल करने का होता है। पंकज शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने, जिसे पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूट में बतौर फीस वो मोटी रकम भी जमा करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये कोचिंग सेंटर अब माल कमाने के सेंटर बन गए हैं, जिनका मकसद बच्चों की पढ़ाई नहीं सिर्फ माल कमाना है। डॉक्टर बनने का सपना लिए दिल्ली के एक छात्र ने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल ज्वाइन किया और बतौर फीस भारी रकम एडवांस में जमा भी करवाई। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले ही उसके पिता का ट्रांसफर हो गया। अब दिल्ली में पढ़ाई जारी रखना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, इसलिए उसने ट्यूटोरियल से एडवांस में ली गई फीस वापस मांगी, पर कोचिंग संस्थान ने रकम वापस करने से साफ मना कर दिया। रकम वसूलने का कोई रास्ता न देख उस छात्र ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। उपभोक्ता फोरम ने छात्र के हक में फैसला सुनाते हुए संस्थान को 35,000 रुपए वापस करने के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो देखा आपने, जिसे लोग आज भी शिक्षा का मंदिर समझते हैं और आंख मूंदकर उस पर भरोसा करते हैं, उनका रवैया कितना बदल चुका है। इसीलिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप इस बात की तस्दीक जरूर कर ले कि आपका रुपया सुरक्षित हाथों में है या नहीं। अमित अरोड़ा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा क्या हुआ उन कंपनियों का हाल जिन्होंने लूटा ग्राहकों का माल। लेकिन इन कंपनियों को जो भी सजा मिलती है वो होती है इतनी कम कि इन पर फर्क नहीं पड़ता। कंपनियों की सेहत पर क्यों नहीं पड़ता कोई फर्क, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन इससे पहले बात करते एक दर्शक से। राजेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। सब सेंट्रो कार्ड अभी 4 महीने पहले मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हेलो जी, बताइए। तो 4 महीने पहले एक गाड़ी ली थी सेंट्रो हमने जो है जी। तो एक्चुअली क्या है कि लेने के बाद हमने उन्होंने उपभोक्ता वहां से उन्होंने क्या नाम है ये कह दिया कि हम जो वहां का जो बिल बना कर देते हैं उन्होंने बिल नहीं दिया सर, उन्होंने जो क्या नाम है हमारा जो होता है गाड़ी का जी। फिर तो अब मैं कई बार बार उनके पास जाता हूँ, वो लोग कहते हैं कि 2 महीने के बाद मिलेगा, 1.5 महीने के बाद मिलेगा, अभी 1 महीने के बाद मिलेगा। वो अब कुछ बोल ही नहीं रहे सर वहां से। आपने उनसे पूछा कि आखिर बिल क्यों नहीं दिया जा रहा है आपको? सर मैंने बोला था कि अभी हमारी डॉक्यूमेंट्स जो हमारी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें जो सर। जी नहीं, देखिए आपको गाड़ी चला रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, तो बिना बिल के वो एक्साइज पे करते हैं गाड़ी के ऊपर, उसके बिना वो कैसे गाड़ी दे सकते हैं। इसलिए बिल तो जरूर होगा उसके अंदर, पर उसमें हो सकता है कोई टैक्स का मामला हो या उनकी अपनी कमी हो। इसलिए आप डीलर के बजाय आप जो सेंट्रल कंपनी की कस्टमर सर्विसेज में कंप्लेंट करिए और वो जो उनका मैनेजर कंसर्न है दिल्ली के डीलर को जो देखता है उनसे बात करिए। और उनके डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो आप अपना जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1811-4000 पे फोन करिए, MTNL BSNL की लाइन से दिन के दौरान। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे जरिए तमाम जो चीजें हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि खबरदार खरीदार में आप कॉल कर कैसे अपने उपभोक्ता से जुड़े अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। खन्ना जी हमारे साथ बने हुए हैं। खन्ना जी, जो तमाम हमने रिपोर्ट्स देखी उसमें मैं हमारे संवाददाता पंकज की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र करना चाहूंगी। स्टैंडर्ड चार्टर से एक शख्स ने क्रेडिट कार्ड खरीदा, उसको उन्होंने जब लगा कि उन्हें इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने उसका पूरा अकाउंट बंद भी करवा दिया, पूरी पेमेंट फिर बिल आ गया। जी, बिल आ गया। इस तरह के कई मामले होंगे जो आते होंगे। इस तरह कंपनियां बैंक खासतौर पर क्यों करती हैं? जितनी कंपनियां हैं ये हजारों लाखों कंज्यूमर्स के साथ डील कर रही होती हैं, तो कई बार इनकी मैनेजमेंट में कमी आ जाती है। कई बार जानबूझ के ऐसा करते हैं कि भाई लोगों को हड़का के पैसे निकाल लिया और ये सोचते हैं कि भाई 100 में से 3-4 लोग कचेरी जाएंगे, जो कचेरी जाएंगे उनको पैसे दे देंगे, जो नहीं कचेरी जाएंगे उनके पैसे हम हजम कर जाएंगे। ये इनके पीछे सोचने का नजरिया है। उसका एक ही तरीका है, जब भी आपके साथ जाती हो तो आप मिस्टर शिकायती लाल
बन जाइए। जी बिल्कुल, जैसे खन्ना जी कह रहे हैं कि आप शिकायती लाल अगर बनेंगे तो आपकी शिकायत जल्द सुनी जाएगी, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आप हमें कॉल कीजिए खबरदार खरीदार में, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो तरीका है अपने अधिकारों को जाने का वो हम आपको बताएंगे और उस हिसाब से आप अपना प्रोसेस, अपने उपभोक्ता होने की लड़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कोई कंपनी हो या अदना दुकानदार, ग्राहक की शिकायत पर सब बजाते हैं गाल, उपभोक्ताओं की बड़ी मुश्किल से गलती है दाल। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही उपभोक्ता से जिसे सब कहते हैं शिकायती लाल। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। खबरदार खरीदार में आपका फिर स्वागत है। अगर आप भी हैं किसी कंपनी, किसी ब्रांड या किसी दुकानदार के शिकार, या आपको चाहिए किसी भी तरह की सलाह, तो उठाइए फोन, हमें कॉल कीजिए 01166231000 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं kk@itvnews.tv पर। इसके अलावा आप खतों के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है खबरदार खरीदार, मीडिया हाउस 276, कैप्टन गौड़ मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली 110065। और अब हम आपको मिलवाते हैं खास मेहमान शिकायती लाल से। इनकी शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं, पर ग्राहकों के हित में अपनी आवाज बुलंद करने से ये कभी नहीं चूकते। आइए इनसे पूछते हैं कि आज क्या है इनकी शिकायत। मोबाइल सेट बनाने वाली नोकिया कंपनी तो अपने ग्राहकों की जान की दुश्मन बन गई है। 2007 में इस कंपनी ने ऐसी करोड़ों खतरनाक बैटरी ग्राहकों को दी जो इस्तेमाल के दौरान धमाके से फट जाती थी। कई लोग घायल हुए तो कंपनी ने बैटरी वापस लेने का नाटक किया, लेकिन पिछले दिनों गुड़गांव में नोकिया की बैटरी जबरदस्त धमाके से फट गई। जिसके हाथ में फटी वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मतलब कि नोकिया ने 2007 में ग्राहकों से झूठा वादा किया था। मेरे हिसाब से झूठ बोलने और ग्राहकों की जान से खिलवाड़ करने वाली नोकिया कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी कंपनी की आदत न सुधरे तो इस पर बैन लगा देना चाहिए। सरकार इनकी शिकायत भले ही अनसुनी कर दे, पर आप इनकी शिकायतों पर गौर करें और अपनी राय हमें भेजें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें KK और स्पेस देकर अपनी राय, अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें SMS कर दें 549954 पर। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो सर। जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए बोलिए। मैं यहाँ बिजली का बिल भर दिया था जी, तो इलेक्ट्रिक बिल भरने के बाद में उन्होंने फिर दूसरे महीने में फिर दूसरा ही बिल डाल के चले गया है, जबकि यूनिट कम है उसके अंदर 186 यूनिट आया था। जी कौन सी कंपनी है आपकी? हमारे कंपनी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बिल जो आता है ना, घर का हाउस बिल। नहीं वो दिल्ली में कई सारी कंपनियां हैं जो दिल्ली का नहीं है, ये हैदराबाद बोल रहा हूँ मैं। किसका है ये? हैदराबाद से कॉलर है हमारे साथ, हैदराबाद की अच्छा जगह से अच्छा बता रहे हैं। नहीं तो बिजली की कंपनी की प्रॉब्लम है ना? हाँ जी, कंपनी का जो अपना हाउस हो बिल आता है, हाँ हाँ, हाउस बिल के अंदर उन्होंने दोबारा फिर उस बिल में फिर उतना ही बिल डाल के चले जा रहा है। उसको बोलने के बाद मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर के शिकायत भी किया है, हाँ। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। वो बोलते हैं कि सुबह आना शाम में आना, सुबह आना शाम में आना, ऐसे चक्कर मरवा रहे हैं वो लोग। नहीं वो सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? सरकारी कंपनी है। तो फिर मेरा आपको सुझाव ये है कि वहां पर जरूर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होगा, जो कि उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिए बनाया गया होगा। आप पता करिए वो कहां पर है और उनको लिख के शिकायत दीजिए, वो कंपनी से जवाब तलब करेंगे। अगर वहां ठीक तरह काम नहीं कर रहा है ये फोरम, तो फिर आप RTI में, क्योंकि सरकारी कंपनी है, RTI में एक एप्लीकेशन लगाइए और आप पूछिए कि ये प्रॉब्लम हमने बताई है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी दीजिए। तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आपको और ज्यादा जानकारी आपको लेनी है, आपको कुछ जानकारी पूरी नहीं है, तो आप 420 पे भारी 1811 4000 पे फोन करके दिन के दौरान आप लैंडलाइन से MTNL BSNL की उनसे फोन पे पूछ सकते हैं कि इस कंपनी का रिड्रेसल फोरम कहाँ है, और अगर उनको नहीं भी पता होगा तो वो जानकारी इकट्ठी करके आपको बताएंगे। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि खबरदार खरीदार हमने अभियान छेड़ा है। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी तमाम उपभोक्ता से जुड़े हुए अधिकार, आपकी दिक्कतों को सुनेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि किस तरह आप उन पूरी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। मधु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। मधु बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने एक वीडियोकॉन टीवी खरीदा था 2006 में जी, और ब्रांड न्यू था। उसको मैंने जब मैं घर लेकर आई तो वो उसमें कुछ खराबी थी,
मैंने उनको कंप्लेंट करी, वहाँ पे भी मैंने देखा था खराबी है, तो उन्होंने कहा नहीं प्लीज यहाँ घर जाएंगे आप, बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे इतने सारे टीवीज हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। जब घर में भी हो रही तो मैंने कंप्लेंट करी, तो मेरी सारी कंप्लेंट्स मैंने 3-4 बार जो भी करी है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि इसकी पिक्चर ट्यूब खराब है, इसे बदलेंगे। हमने कहा ब्रांड न्यू के लिए पिक्चर ट्यूब हम तो नहीं टीवी खुलाएंगे। तो अब उन्होंने फिर हमने भी फॉलो अप करना, क्योंकि कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे कंप्लेंट करी जाए, और जो डीलर है उससे हमने बात करी तो कहते नहीं ये तो ऐसा ही टीवी है और आप मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम वही खराब टीवी देखे जा रहे हैं, पैसा हमने पूरा दिया है फर्स्ट डे से ही। कौन सी कंपनी का है? वीडियोकॉन। देखिए अभी जो स्टोरी दिखाई है तो वीडियोकॉन की जो क्वालिटी में काफी शिकायतें आ रही हैं, और इसका एक ही तरीका है, वीडियोकॉन की कंपनी का जो ऑफिस है, डीलर को नहीं, डीलर ने तो मना कर दिया, वीडियोकॉन की कंपनी के ऑफिस में शिकायत करिए और उनको बोलिए कि भाई आप अगर इसको नहीं रिप्लेस करेंगे तो हमें उपभोक्ता कचहरी में जाना पड़ेगा। और जो नाम एड्रेस वीडियोकॉन कंपनी के कस्टमर सर्विसेज का है उसकी जानकारी आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से मिल जाएगी। 1811 4000 पे फोन कर लीजिए दिन में किसी टाइम, और उनसे पूछिए कि वीडियोकॉन का शिकायत वो कहाँ करें, उनका नाम एड्रेस पता आपको दे देंगे। खन्ना जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद जी। बताइए प्रमोद जी, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, नमस्कार। मेरा सवाल है, नोकिया N72 दिल्ली से मैं खरीदा था मैडम। कितने का खरीदा था? जी सर। कितने का खरीदा था? 7,625 रुपया सर। अच्छा। और दिल्ली से खरीदा था सर 20 जून 2008 को सर। हाँ। उसका खरीदने के 12 दिन बाद सर उसका ये बैटरी, चार्जर और ईयरफोन काम करना बंद कर दिया सर। ठीक है। तो मैं उसको दिखाया जा करके, वहाँ नंबर लगा करके ग्रीन पार्क में ही सर, नोकिया केयर में। हाँ। तो कालांतर 2 महीना के अंदर ये तीनों बदल दिया, बैटरी, चार्जर और ईयरफोन। हाँ, हाँ। उसके बाद हम मतलब कि हमारा स्क्रीन जो था व्हाइट होने लगा, हैंग करने लगा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उसमें कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए उसका जो नंबर देता था, वो जो सर्विस जो नंबर देता, क्या जॉबशीट नंबर, हाँ। मैं तो उसका फोटो हूँ सर, लेकिन कुछ है मेरे पास। दो बार देने के बाद तीसरा बार मैं दिया हूँ सर। हाँ। वो है आपको, उसको मैं दिया 3/11/8 को सर। हाँ। और हमको रिटर्न किया 6/11/8, उसी सामने हैंग हो गया सर। हाँ, हाँ। तो मैं मुझे बिहार लौटना था सर, मैं बिहार लौट गया। हाँ। तो चूंकि रोगी दिखाने गया था सर वहाँ। हाँ। प्रॉब्लम क्या है आपसे जानना चाहेंगे? प्रॉब्लम है मैडम कि मेरा हैंडसेट आज भी पटना में जमा है। जी जी, वहाँ पटना में भी 4 जॉबशीट नंबर मेरे पास है, मैं दिया हूँ, उसी समय हैंग कर गया है। उसके बाद आज वो कह रहा है कि केवल हैंग आपका दिल्ली का नोकिया केयर का वैल्यू हम नहीं देंगे, वहाँ दिखाए तो केवल आपका वहाँ गलती, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा मतलब सकता है कि नोकिया के हैंडसेट की प्रॉब्लम है जो बार बार खराब हुआ। उसका फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा, कचहरी जाने से पहले आप नोकिया कंपनी के जो दिल्ली के ऑफिस के अंदर कस्टमर सर्विसेज को देखते हैं, उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराइए और बोलिए कि आपके डीलर दिल्ली के ये कह रहे हैं, बिहार के ये कह रहे हैं, और आप मुझे या तो बदल के दीजिए या ठीक करके दीजिए, क्योंकि जो अभी तक हुआ है वो अब मैं उससे डिससेटिस्फाइड हूँ। उस ऑफिसर का नाम, पता और ठिकाना क्या है जो नोकिया कंपनी का ऑफिसर है, वो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से फोन करके नंबर लीजिए 1811 4000 पे, और वो फिर आपको बताएंगे किसको क्या लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगातार हमारी कोशिश ये है खबरदार खरीदार अभियान के जरिए आपकी तमाम जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सके, और लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं 66231000। आप इस पर हमें कॉल कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर संभव उपभोक्ता से जुड़े जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी दे सके और आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। महंगाई कितनी भी हो, पर जरूरत है तो खरीदारी करनी ही होगी। हम आपको बताएंगे भरोसा करने के कुछ खास नुस्खे और आपको मिलवाएंगे एक खास मेहमान से, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। हमारे अभियान खबरदार खरीदार में आपका फिर से स्वागत है। अभी मंदी की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत कम चल रही है और फ्लैट खरीदने का सही मौका है ये, तो अब अपनी मिस परफेक्ट भी निकल पड़ी हैं फ्लैट खरीदने। आइए इनसे जानते हैं कि फ्लैट खरीदने में वे किन बातों का रखेंगी ख्याल।
किराए के घर में रहते रहते मैं थक चुकी हूँ। प्रॉपर्टी के रेट इन दिनों ठीक हैं, इसलिए आज मैं निकली हूँ फ्लैट खरीदने। पर फ्लैट खरीदने से पहले मैं ये पता करूँगी कि फ्लैट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डर के पास उसकी मलकियत है या नहीं। मैं ये भी मालूम करूँगी कि साइट लोकल अथॉरिटी और सिविक बॉडी से अप्रूव्ड है या नहीं। फ्लैट बुक करवाने से पहले मैं प्रॉपर एग्रीमेंट करवाऊंगी कि फ्लैट कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एग्रीमेंट में मैं ये जरूर क्लियर करवा लूंगी कि बिल्डर फ्लैट तैयार होने पर ज्यादा कीमत तो नहीं मांगने लगेगा। तो ये थी मिस परफेक्ट जो आपको बता रही थी मकान खरीदने के खास नुस्खे। आप जब भी फ्लैट खरीदने जाएं तो इन्हें जरूर आजमाएं। हम आपको बता दें कि लगातार हमें आपकी कॉल्स मिल रही हैं और इस वक्त राजेंद्र रुद्रपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी, बताइए अपना सवाल। हेलो जी जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ बोलिए सर। हमने एक सन फ्लेम कंपनी है हाँ जी, उसको कुकिंग रेंज दिया था 4 महीने पहले। क्या लिया था? कुकिंग रेंज जी, गैस चूल्हा जो बोलते हैं कुकिंग रेंज। हाँ हाँ। तो सर उसके बाद क्या हुआ, जब लिया तो हमने स्टार्ट किया तो उसमें करंट आने लगा। अच्छा, बिजली का था? तो बिजली का? हाँ जी। अच्छा, करंट लाइट का, क्योंकि उसके नीचे ओवन वगैरह सब दिए हुए हैं। हाँ। ओवन माइक्रोवेव दिया हुआ है चूल्हे में ही। हाँ। तो सर उसमें करंट आने लगा। हाँ। तो कंप्लेंट की तो जो सर्विस सेंटर से एक आदमी आया। हाँ। तो उसने सब चेंज कर दिया सर, उसका जो ऊपर बर्नर वगैरह चेंज कर दिया और कहा भाई इसके बाद ये करंट नहीं आएगा आपको। फिर तो नेक्स्ट डे फिर सर स्टार्ट हो गया करंट। तो कंपनी ने फिर दूसरा बंदा भेजा, वो सर उसका एलिमेंट वगैरह सब चेंज कर दिया उसने। आपका सवाल क्या है राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे? मैडम ऐसा है जी, तब तक आज तक वो करंट आ रहा है और ना हमें रिप्लेस करके दे रहे हैं और ना ही कुछ इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ना हमें पेमेंट वापस दे रहे हैं। देखिए, जो दुकानदार है वो पैसे देने में हिचकिचाता है वापस, क्योंकि वह कमाई के लिए बैठा और उसको जब तक जबरन कचहरी का ऑर्डर नहीं होगा वो नहीं करेगा। पर मेरा ये सुझाव यह है कि जो उस कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, डीलर नहीं, जिससे आपने खरीदा है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, उसने किसी से खरीद के आपको दिया है, उस कंपनी के अंदर आप लिख के शिकायत कीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से और बताइए ये प्रॉब्लम है और उनको कहिए कि यदि आप मेरा ये रिप्लेस नहीं करेंगे या मुझे पैसा वापस नहीं देंगे तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बेटर यह है कि यदि आप किसी उपभोक्ता संस्था के सदस्य हैं तो उसकी मार्फत आप एक नोटिस उनको भिजवाइए, क्योंकि इतनी आसानी से कंपनियां सुनने वाली नहीं होती हैं। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप वहां अपने इलाके की उपभोक्ता अदालत में मुकदमा कर सकते हैं। पर मुझे यह पता है यूपी के उपभोक्ता अदालतों की हालत खस्ता है। यूपी की, उत्तर प्रदेश की उपभोक्ता अदालतों की हालत खस्ता है, क्योंकि सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। इसलिए मेरा निवेदन होगा यूपी के उपभोक्ताओं से कि पहले सुलह सफाई और नेगोशिएशन से बात करें और फिर कचहरी में। एक और कॉलर उत्तर प्रदेश से, जी बताइए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ, मैं आलोक मिश्रा बोल रहा हूँ। जी आलोक जी बताइए। हाँ, मैंने सर स्टेट बैंक से, हमने भारतीय स्टेट बैंक से ड्राफ्ट बनवाई सर। हाँ। आज 2 महीने हो गए, ड्राफ्ट हमें प्राप्त नहीं हुए। हमने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने रिसीव कर ली। हाँ। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन दी, वो भी रिसीव कर ली, लेकिन उसके बाद कोई हमारे पास जवाब नहीं आया अभी तक। नहीं, तो ड्राफ्ट का पैसा क्या आपने दे दिया उनको? हाँ, ड्राफ्ट बनवाए थे, ड्राफ्ट खो गए बैंक से ही, हमें प्राप्त ही नहीं हुए। नहीं, आपको प्राप्त हुए या नहीं हुए ड्राफ्ट? प्राप्त नहीं हुए सर, हमारे पास रसीद है उसकी। नहीं, तो आपने पेमेंट कैसे की? पेमेंट मिले ही नहीं अभी हमें। नहीं, आपने कैसे दिए पैसे? हमने ड्राफ्ट बनवाए थे, तो बनवाए तो थे, पर उस ड्राफ्ट बनवाने के एवज में जो पैसे देने होते हैं, कैश दिया या आपके अकाउंट में से डेबिट हुए? कैश दिए थे सर, कैश दिया था, उसका हम पर बाउचर है। आपके पास रसीद है ना उसकी? जी रसीद है। तो आप लिख के नोटिस दीजिए बैंक के मैनेजर को। तो दिया था हमने। नहीं, लिख के रसीद दी थी उससे बैंक के मैनेजर से? हाँ, रसीद दिया था, उसको दिया था, उन्होंने रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। तो आप ये करिए, बैंकिंग लोकपाल के दफ्तर में शिकायत करिए और उसका जो पता ठिकाना जानने के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में फोन करिए, लैंडलाइन से, MTNL और BSNL की 1811-4000, और उनसे पूछिए कि कौन से बैंकिंग लोकपाल में आप क्या शिकायत करें, और जैसे वो आपको सुझाव दें आप वो शिकायत बना के और लोकपाल के पास भिजवा दें। तो आलोक जी, हमें उम्मीद है कि आप अगर ये तरीका अपनाएंगे तो उपभोक्ता से जुड़े जो अधिकार है उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अभी आपने जो बताया था, अभी जो मकान खरीदने के समय क्या क्या, उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके मार्फत उपभोक्ताओं को। आप 1000 फुट का फ्लैट खरीदते हैं, पैसे 1000 फुट के देते हैं आप, पर आपको मिलता कितना है? वो मिलता है आपको कारपेट एरिया।
तो 1000 का पैसा देते हैं तो आपको मिलता है 600 फुट जी। तो जितना उन्होंने देने का वायदा किया है उसको कहते हैं सुपर, यानी कितना कम हो जाएगा कॉमन सर्विसेज का। तो पैसा देने से पहले नाप लीजिए, फीता ले जाइए, कौन सा फीता जो टेलर इस्तेमाल करते हैं जी। या वो लंबा वाला फीता, और नापिए और हर कमरे का नाप लीजिए और बोलिए कितने फुट आपको मिला है, और अगर कम मिलता है तो पैसे में कटौती की मांग करिए। ये मेरा सुझाव है आपको। खन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में चैनल जागो ग्राहक जागो जी। खबरदार खरीदार में आज इतना ही, मगर हमारा ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कंज्यूमर पूरी तरह से नहीं बन जाएगा बाजार का किंग। कंज्यूमर एक्सपर्ट मिस परफेक्ट और शिकायती लाल के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तो हमें दीजिए इजाजत और पल पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।